बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, यूं तो ये जो डायलॉग है वो 1971 की चर्चित फिल्म आनंद का है, लेकिन ये जो डायलॉग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर सटीक बैठता है। जी हाँ, मात्र 34 साल की उम्र में वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से अलविदा ले लिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी यादें हमारे लिए, ऐसे विरासत छोड़ कर गए जिसको आज भी हिंदी साहित्य याद करता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी साहित्य की जो नींव है वो वाकई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रखी थी, जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है। और अभी हम जहां मौजूद हैं इसे भारतेंदु भवन कहते हैं। ये वही भारतेंदु भवन है जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी लेखनी के कार्य को आगे बढ़ाते थे। आज भी इस भारतेंदु भवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत सारी जो यादें हैं वो सहेज कर रखी हुई हैं। और काशी की यदि बात कर ले तो काशी के इस भारतेंदु भवन व काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र का गहरा लगाव था, और यही वो शहर है, यही वो भवन है जहां से उन्होंने अपनी लेखनी की शुरुआत की थी और हिंदी जगत को एक अलग आयाम पर पहुंचा दिया था। काशी में जहां उनका भवन है यही भारतेंदु हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज भी है। बहुत सारी यादें काशी की भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई हैं। आज हम उन्हीं यादों से आपको रूबरू कराने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि काशी और भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या रिश्ता रहा है और इस भवन से उनकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं। भारतेंदु बाबू, जैसा कि काशी में हमारा परिवार 1760 में ही यहाँ आ गया था और भारतेंदु बाबू का जन्म 1850 में हुआ। भारतेंदु के परदादा बाबू फतेहचंद वहाँ मुर्शिदाबाद से यहाँ आए और फिर अपना यहाँ पे महाजनी और इस तरह का काम किया। उनके पिता बाबू गोपाल चंद जी उपनाम गिरधर दास से वो संस्कृति और साहित्य और साथ में महाजनी दोनों का सम्मिश्रण थे और शायद वहीं से उनको ये साहित्य की परंपरा मिली। भारतेंदु बाबू ने बाद में लिखा भी कि हमारे पिता बाबू गोपाल चंद जी ने हिंदी का पहला नाटक नहुष लिखा था। और जहाँ तक भारतेंदु बाबू का है तो वो काशी को जीते थे। लोग उनको कहते हैं कि जो जैसा उन्होंने किया हर विधा में तो वो थे। जैसे काशी में नाटक, हिंदी नाटक के जनक कहे जाते हैं। शेक्सपियर की आपने बात की तो शेक्सपियर से भी बड़े प्रभावित थे। दुर्लभ बंधु उनका जो उन्होंने जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी ट्रांसलेशन दुर्लभ बंधु करके उन्होंने पूरा लिखा। साथ ही जब भारतेंदु बाबू का जैसे आज 136वीं पुण्यतिथि है तो ऊपर आज ही के दिन सन 1885 में ऊपर जनाने से खबर आई, उनसे पूछा गया, जनाने मतलब उनके मजदूरी ना ही पूछी कि क्या कैसा तबीयत है बाबू, तो उन्होंने कहा हमारे जीवन नाटक का नित्य नया प्रोग्राम लिखा जा रहा है। पहले दिन जो है ज्वर का सीन था, दूसरे दिन दर्द का था, तीसरे दिन खांसी का था, अब देखें लास्ट नाइट कब होती है। और कह के वो 6 जनवरी का ही वो दिन था जब उन्होंने ये बात कही और रात 9:30 बजे उनका फिर तिरोधान को उपवास हो गया। अब भारतेंदु बाबू की उनकी तो जितने भी विधा है सब मशहूर, ज़्यादातर तो उनका एक बुढ़वा मंगल जो चैत महीने में गंगा किनारे ये एक उत्सव होता था जिसमें पूरे देश भर से गायक लोग आते थे और अपनी प्रतिभा दिखाते थे। तो उसमें क्या होता था, नावों को जोड़ के कच्छा पाटा जाता था, एक के ऊपर एक नाव, मतलब एक के साथ एक नाव रहती थी और सारे गायक उसमें अपना संगीत, 3 दिन का ये कार्यक्रम होता था और उसके सूत्रधार भारतेंदु बाबू ही हुआ करते थे। और उसमें उस समय महाराज बहादुर ईश्वरी नारायण सिंह जी थे, वो आते थे और उसकी शोभा बढ़ाते थे 3 दिन कार्यक्रम। एक बार महाराज बहादुर बीमार हो गए, नहीं आ पाए, तो भारतेंदु बाबू ने कि देखिए कि किस तरह से उस समय उनका एक चित्र ले आए और वहाँ चित्र लगा दिया कि देखो महाराज आए हैं, आप तो एकदम न चिंता करो, और हर साल उस कार्यक्रम को। तो ये लोक संगीत, उस समय तो कोई टीवी और इस तरह तो था नहीं, तो लोक संगीत का बढ़ावा देने का ये एक और लोगों को अपने उसके प्रति की जागरूक रहे और आखिर वो लोग कैसे कमाएं खाएंगे, तो इस तरह के कार्यक्रम से लोग जुड़ते थे और अपना काम करते थे। भारतेंदु बाबू का हम लोग के पास तो ज़्यादा तो फिर नहीं, उनके कुछ रचनाएं जैसे हाथ से लिखे हुए वो उन्होंने एक तदीय समाज की स्थापना की थी, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसकी हम लोग के पास कॉपी है। उनका जो इत्रदान है वो कलम दान भी हम लोग के पास भगवत कृपा से है। और थोड़े उनके जैसे ये चित्र, ये हैंडमेड, ये जो आपने चित्र देखा है भारतेंदु बाबू का जिसपे स्टैम्प भी निकला 1977 में, तो वो चित्र भी हम लोग के पास है।
और ज़्यादातर सामान तो एक कला भवन में ही। वाकई काशी से बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अलग रिश्ता रहा है। यहाँ की गलियों में वो बड़े हुए हैं और यहीं पर उन्होंने लेखनी को और आगे बढ़ाया है। हिंदी साहित्य उनके इस अविस्मरणीय योगदान को सदैव याद रखेगा। पूरी सदी में शायद अब दूसरा कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी ही वजह से आज हिंदी साहित्य एक अलग मुकाम पर है। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।